चलिए अब हम चलते हैं वर्ग पर। क्या बोल चलेंगे? वर्ग। अब वर्ग की खासियत जानते हैं। आयत के बारे में हमने समझ लिया। लिखो वर्ग एक, लिखिए वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज। वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लिखिए इसका भी खासियत। और सभी भुजा समान होते हैं। लंबाई समान होते हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे को समांतर होती है। जैसे एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया, उसका नाम ए, बी, सी और डी। तो लिखिए वर्ग की, और खास से लिखो वर्ग की सम्मुख, सम्मुख कहे तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे, देखो एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगला लिखिए, इसका नाम लिखो 90, इसका नाम लिखो 90, इसका नाम लिखो 90, इसका नाम लिखो 90। लिखो एक वर्ग के विकर्ण, वर्ग में भी विकर्ण होता है, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर ये देखिए सर समझिए, यहाँ ये विकर्ण है, ये वर्ग, अरे क्या बोलते हैं, ये वर्ग है, एक दूसरे को ये अगर प्रतिच्छेदी करता है तो ये कितना डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पर। ये देखो लिखा है ना, ये पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। उतारिए, निकालिए वर्ग का दूसरा पॉइंट लिखिए आप। वर्ग के विकर्ण वर्ग के कोणों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब लिखो वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण वर्ग के कोणों को समद्विभाजित करता है। उतारिए। अब इसमें देखिए वर्ग के बारे में हम समझाते हैं सर। इसका क्षेत्रफल कैसे होता है? क्षेत्रफल तो देखिए आप समझिए, यहाँ अगर यहाँ मान लेते ए रख लिए, ए तो सभी भुजा आपस में क्या होगी? वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? भुजा। तो इसको बोलते हैं भुजा गुना भुजा, या तो ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया? भुजा गुना भुजा मतलब ए स्क्वायर बोल सकते हो, भुजा स्क्वायर। अब हम इसको पढ़ेंगे परिमाप। तो हमने तुरंत सिखाए थे आपको कि सभी भुजा को जोड़ा जाता है, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी। तो सभी भुजा को ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2a तो 4a हो जाएगा। 4 इसका नाम हो जाएगा क्या? 4 गुने भुजा। तो परिमाप बराबर क्या निकला? 4 गुने भुजा 4 गुने भुजा परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। अब इसमें आता है विकर्ण। तो विकर्ण आता है √2 गुने भुजा। विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। आप उतारिए। विकर्ण आपका आएगा √2 गुने भुजा। इसको याद करिए आप।
बढ़िया से समझिए, बने हुए क्वेश्चन को लगातार देखिए, सब समझ आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन पे अब बनवाना चालू करेंगे, देखना कितना आसान से बनाइएगा।